जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अब दुनिया के दिग्गज भी ये मानने लगे हैं कि दुनिया एक बहुत बड़े रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। कुछ देश ऑफिशियल डिक्लेयर कर चुके हैं, कुछ जानबूझ करके इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, तो कुछ देश इससे बाहर निकलने का रास्ता अभी से खोज रहे हैं। लेकिन दर्शकों, जब बड़े बड़े दिग्गज अगर इस बात को कहने लगे कि दुनिया के अंदर एक मंदी आने वाली है, तो उसको हल्के में तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन दुनिया के दिग्गज आज ये बात बोल रहे हैं, और मैं लगभग 1-1.5 साल पहले ही अपने कई वीडियो के माध्यम से बता चुका था कि 2023 से दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आएगी। मिड 2024 तक भारत भी इसकी चपेट में आएगा, और दिसंबर 2025 तक ये पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की गिरफ्त में होगी, और उसी के पश्चात धीरे धीरे यहां पर सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन दर्शकों, महत्वपूर्ण ये है कि जब मैंने कहा था कि आर्थिक मंदी आएगी, तब शायद किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि तब सेंसेक्स निफ्टी अपने हाई बना रहे थे। आज जब दुनिया के दिग्गज कहने लगे हैं, तो लोगों को अब यकीन होने लगा है। ऐसे में अब जो लोग कह रहे हैं, उससे एक कदम आगे की बात मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। आर्थिक मंदी आएगी, अब इस बात की पुष्टि दुनिया में लगभग सभी लोग कर चुके हैं। हालात यहां तक बन गए हैं कि अमेरिका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, सबसे ज्यादा परेशान वही लोग हैं, क्योंकि प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, नौकरी से निकाले जा रहे हैं, नई नौकरी तलाश कर रहे हैं तो उन्हें नई नौकरी नहीं मिल रही है। खर्चे इतने हैं कि यदि 3-4 महीने भी यदि फालतू बैठना पड़ा, तो पूरा साइकिल ही उनका बिगड़ जाएगा। बहुत से लोग विदेश छोड़ करके वापस हिंदुस्तान आना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं इस समय पर दुनिया के अंदर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फेस कर रहा है, और उनकी समस्या का समाधान कोई छोटा भी नहीं है, क्योंकि छोटी मोटी नौकरी वो कर नहीं सकते, क्योंकि उनके ऑलरेडी खर्चे इतने बड़े हैं। और जिस लेवल की वो नौकरी कर रहे हैं, उस लेवल के बिजनेस को करने के लिए भी बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, और उसमें भी समय लगेगा, और उनके लेवल की नौकरी उनको मिल नहीं रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या इस समय पर वो फेस कर रहे हैं। और दर्शकों, ये जब होता है दुनिया के अंदर, तो इस बात का संकेत होता है कि मंदी आ चुकी है। क्योंकि उन लोगों को जो रोजगार देती हैं, वो बड़ी कंपनियां देती हैं, और बड़ी कंपनियां अगर अपनी हालत को सुधारने में लगती हैं, तो सबसे पहले वो कॉस्ट कटिंग करती है, और कॉस्ट कटिंग का सीधा सीधा नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है। और यही आर्थिक मंदी की शुरुआत कह सकते हैं, यहीं से आर्थिक मंदी की आहट सुनाई देती है। लेकिन दर्शकों, इस मंदी के दौर में हमें क्या करना है, कब तक रहेगी, कैसा चलेगा, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक मंदी को हम सब देखेंगे, ये बात सत्य है, लेकिन कुछ चीजें यदि हम अभी से फॉलो करेंगे, तो आर्थिक मंदी का कम से कम नकारात्मक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। अभी आपके जितने भी एक्सपेंशन प्लान हैं, आप उन्हें कृपया करके रोक दीजिए। मकान बदलने की सोच रहे हैं, छोटा मकान है, उसको बेच करके कुछ बड़ा मकान ले लेते हैं, मत करिए। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, 8-10 सालों से वहीं पर काम कर रहे हैं, अब लगता है कि प्रमोशन नहीं मिल रही है, अब किसी और जगह पर चलते हैं, ये गलती मत करिए। क्योंकि दर्शकों, जिस स्थान पर आप काम कर रहे हैं, वहां पर आप सीनियर हैं, और जिस नई जगह पर जाएंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले गाज आप लोगों पर गिरेगी। इसीलिए इस समय नौकरी बदलने से बचिए, अपने खर्चों को बढ़ाने से बचिए,
फालतू के खर्चों को करने से पहले 2 बार सोचिए, खर्च में कुछ कटौती कीजिए और कम से कम 2 साल की फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करके रखिए कि 2 साल तक यदि हम सर्वाइव कर सकते हैं, इतने फंड्स यदि हमारे पास हैं, तो इस आर्थिक मंदी में आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपके पास यदि बैकअप 2 साल का नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप आर्थिक मंदी की चपेट में ज़रूर आएँगे। और अपनी-अपनी कुंडली के आधार पर जो उपाय आपको करने चाहिए, वो आप ज़रूर कीजिए। इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। अपने इष्ट देव को मजबूत कीजिए, अपने उपाय निरंतर कीजिए, फाइनेंशियल कंडीशन को संभाल के रखिए। निस्संदेह आप इस परिस्थिति को फेस ज़रूर कर लेंगे। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि इस आर्थिक मंदी का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप किसी गलतफ़हमी में हैं, क्योंकि ये आर्थिक मंदी दुनिया के 800 करोड़ लोगों को प्रभावित ज़रूर करके जाएगी। ये आपको 2008 की याद ज़रूर दिलाएगी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा स्थितियाँ बेकार हो हमारी पूरी दुनिया के लिए। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण ग्रहों के आधार पर बनना आरंभ हो चुका है और अब धीरे-धीरे पूरी दुनिया में हम उसका एहसास ज़रूर करेंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण विषय है, हमें क्या करना चाहिए, ये मैंने आप लोग को बताया, क्योंकि आर्थिक मंदी रोकना हमारे किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उससे सुरक्षा कैसे करनी है, ये हमारे हाथ में है और इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दर्शकों, मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।